शुरुआत में भारत ने सेल्फ रिलायंस पर जोर दिया और फॉरेन एक्सपर्टीज को कम ही लाया। इसी वजह से प्रोजेक्ट की रफ्तार धीमी रही। फ्रांस की स्कीमा अब सैफरन के साथ बाद में हुआ सहयोग प्रोग्राम को बचा नहीं सका। थ्रस्ट की कमी और परफॉर्मेंस इशू। टारगेट इशू 81 to 90 किलो न्यूटन्स विद आफ्टर बर्नर चाहिए था। एक्चुअल थ्रस्ट में 70 to 75 किलो न्यूटन्स, जो तेजस के लिए काफ़ी नहीं था। ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन, ओवरहीटिंग और अल्टीट्यूड परफॉर्मेंस की कमी ने इंजन को अस्वीकार्य बना दिया। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, बदलते रिक्वायरमेंट और टेस्टिंग में देर ने प्रोजेक्ट को पीछे कर दिया। हाई अल्टीट्यूड टेस्ट के लिए भारत के पास फैसिलिटीज़ नहीं थे, इसलिए रशिया की ग्रोमोव फ्लाइट रिसर्च इंस्टीट्यूट पर निर्भर रहना पड़ा, जिससे और खर्चा और डिले होगा। क्यों इसे असफल माना जाता है? ऑपरेशनल असफलता तेजस के लिए यूएस में GF404 इंजन लेना पड़ा, जो आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के विपरीत था। समय और खर्चा। 10 साल का प्रोजेक्ट 30+ साल तक खींचा गया और हजारों करोड़ खर्चा हो गया। स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट। ज्ञान और लैब तो मिले, लेकिन एक प्रोडक्शन रेडी इंजन कभी नहीं बन पाया। कितना पैसा खर्च हुआ? कुल एस्टिमेट कॉस्ट 2000 से लेकर 2500 करोड़ तक इसमें एस्टिमेटेड कॉस्ट एक्सपेंस हुआ। इसमें शामिल था डिज़ाइन, प्रोटोटाइप और टेस्टिंग के खर्चा और R&D और टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की निवेश, फॉरेन कोलैबोरेशन जैसे स्कीमा कंसल्टेंसी और रशियन टेस्टिंग। 2014 के बाद एडिशनल खर्चा हुआ, जब तक 250 मिलियन यूरो सैफरन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डील के अंदर साइन हुआ था। वर्तमान स्थिति और सिल्वर लाइनिंग। कावेरी प्रोग्राम को पूरी तरह से बंद नहीं किया गया है। कावेरी में गैस टर्बाइन इंजन के विकास हुआ, जो नेवल यूज के लिए प्रॉमिसिंग था। UAE और नॉन कॉम्बैट प्लेटफॉर्म में इस्तेमाल पर विचार चल रहा है। वैल्यूएबल एक्सपर्टाइज, लैब्स और इंफ्रास्ट्रक्चर फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए तैयार हो गया। DRDO सैफरन कोलैबोरेशन से अमका के लिए नया इंजन बनाने की तैयारी हो रहा है।